आपको इसमें कहीं घबराना नहीं है, कहीं घबराने का चीज़ नहीं है। ये फिजिक्स बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसमें आप अगर अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और लगाएंगे, ये दो चीज़ आपके साथ होना चाहिए। आप बने रहिए। हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। देखिए, अगर आपके पास कॉन्सेप्शन हो जाए तो हर चीज़ आसान हो जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है? 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन होता है। एक्स और वाई के अलोंग ये मोशन होता है। 2 एक्सिस चेंज होते हैं। कोई भी मोशन कर्व पाथ पे होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। उसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हमारा? 2 डायमेंशनल मोशन है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन आप देखिए। डेफिनेशन में ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड, व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट वर्टिकल, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्यों एक्सेप्ट वर्टिकल है? क्योंकि जब हम अगर हम वर्टिकल के अलोंग करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। किसी चीज़ को अगर वर्टिकली अपवार्ड फेंक रहे हैं तो रिटार्डिंग मोशन करेगा, और अगर वो फ्रीली फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा अंडर ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है? व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकली अगर हम फेंकते हैं या वर्टिकली किसी चीज़ को फ्रीली फॉल करते हैं तो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। एक्सेप्ट वर्टिकल, then body moves on curved path under the action of gravity, then the motion of the body is said to be projectile motion. path acquired by the body क्या होता है? पैराबोलिक होता है। अब पैराबोलिक क्या होता है? अब मैथ में पढ़ोगे, कोई भी इक्वेशन x में पावर 2 हो, मैक्सिमम y में पावर 1 हो, पैराबोला होगा। या y में मैक्सिमम पावर 2 है, x में 1 है, वो पैराबोला कहलाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आप देखिए, किसी भी चीज़ को उठा के फेंक दीजिए, छत पर से फेंक दीजिए थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से डाउन से फेंक दीजिए थीटा एंगल पर, वो कर्व पाथ पे मोशन होता है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपको हम यहाँ दिखाते हैं उसके ट्राजेक्ट्री के क्या इक्वेशन होंगे। देखिए आप, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोग 2 पढ़ते हैं। एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और एक क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 होता है। एक हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। और सेकंड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2 प्रकार के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। उसके ट्राजेक्ट्री को हम देखते हैं कि कैसे वो x में पावर 2 y में पावर 1 है। फिर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में देखेंगे क्यों पाथ पैराबोलिक होता है। तो आप मैथ में पढ़िएगा, कोई भी इक्वेशन x में पावर 2 y में पावर 1 वो किसको बताता है? पैराबोला को बताता है। जब इक्वेशन पैराबोलिक है तो पाथ भी, इक्वेशन पैराबोला का है तो पाथ क्या होगा? पैराबोलिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, शार्ट में हम कर दिए हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, ये हमारा ग्राउंड है। हम ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा नॉट एंगल पर फेंक रहे हैं। आप खुद देखोगे, आप खुद फेंक के देख सकते हो। ये पाथ बनेगा, ऑब्जेक्ट का पाथ ये होगा। ये मैक्सिमम हाइट होता है। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाता है, यहाँ देखिए u के वेक्टर u के 2 कंपोनेंट आएंगे।
एक x के अलोंग है जिसको हम वेक्टर ux कहते हैं, जो कितना है u cos थीटा नॉट i, x के अलोंग है। और वर्टिकल कंपोनेंट u y जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या आएगा u sin थीटा नॉट j। अब देखिए जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगा तो इसका u sin थीटा नॉट जो कंपोनेंट है वर्टिकल, ये कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन रिटार्डिंग हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी जो है डाउनवार्ड वर्क करता है, तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवार्ड लग रहा है। बॉडी जिस टाइम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो जाएगा। जिस टाइम वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होते होते जीरो होगा, बॉडी कहाँ पहुंच जाएगा? मैक्सिमम हाइट। ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट। बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वर्टिकल समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या? हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्शन याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। पूरे मोशन के दौरान बॉडी यहाँ से चला और बॉडी ओ डैश पे आया है, ग्राउंड पे ही, उसका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, केवल वर्टिकल इफेक्टेड हो रहा है। प्रोजेक्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते वर्टिकल गायब हो जाएगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, और यहाँ से पुनः जब सेम प्लेन में आ रहा है एक्सेलरेटिव मोशन करेगा अंडर द ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होता है कांस्टेंट होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर मान लीजिए आपसे पूछा जाए बॉडी का वेलोसिटी कितना है, आपने बताया v है। अब ये v क्या चीज़ है? तो ये u cos थीटा नॉट i के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ ग्रेविटी। ये आप याद रखोगे, इस पे भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो आपको हम बताएंगे आगे। एक एक कॉन्सेप्शन को आप देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सा वेलोसिटी इफेक्टेड होता है? केवल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रिमेन्स कांस्टेंट। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का अध्ययन कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट है तभी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस पर केवल ग्रेविटी का इफेक्ट ले रहे हैं। अब देखिए मैक्सिमम हाइट ये हमारा है, इसको हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। ये मैक्सिमम हाइट हो गया। इसका पाथ पैराबोलिक है कि नहीं है? जो हम लोग समझ रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है कि नहीं है ये हमको समझना है। तो एक पॉइंट हमने ओ लिया है, कहीं भी आप बीच का पॉइंट ले लीजिए। ये मान लीजिए बॉडी कहाँ है? पी पॉइंट पर है इस वक्त। अब पी पॉइंट पर आप देखिए इसका वेलोसिटी मान लीजिए v डैश है, ये बॉडी का वेलोसिटी हो गया v डैश। अब v डैश के कंपोनेंट देखिए, थीटा नॉट भी डिक्रीज होते 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 जब मैक्सिमम पॉइंट पर बॉडी जा रहा है वो जीरो हो जा रहा है। अब इस पॉइंट पर आपको खुद दिख रहा है, डायरेक्शन के लिए हमने टेंजेंट ड्रा किया है पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया, वेलोसिटी वेक्टर v आया। आप खुद देखिए थीटा नॉट से कम हो गया है थीटा। अब यहाँ पर v डैश x हुआ, x के अलोंग जो बॉडी का वेलोसिटी है वो क्या है? v डैश x। ये किसके इक्वल होगा? v डैश cos थीटा i के, जो किसके इक्वल रहेगा? u cos थीटा नॉट के। अभी आपको हम एक बॉक्स बना देंगे, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अब आप यहाँ देखिए v डैश का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है हमारा? v डैश y, जो कितना आएगा? v डैश साइन थीटा j। बॉडी O से लेके P पर गया है, बॉडी O से P पे गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया? y। हॉरिजॉन्टल कितना ट्रैवल किया? x। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ है, या इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आप कह लीजिए। जब हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं तो डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हॉरिजॉन्टली? x, और वर्टिकली कितना हुआ? y। अब हमारा x और y में इक्वेशन क्या होना चाहिए? पैराबोलिक होना चाहिए।
जो ट्राजेक्ट्री को बताएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी की। अब आप देखिए क्या होगा, फॉर O to P हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक के लिए कर रहे हैं, फॉर O to P, P आपका बीच का पॉइंट है। देखिए इसमें क्या आएगा, बॉडी ने x डिस्प्लेसमेंट तय किया है तो x कितना आएगा, मैं आपको बता चुका हूँ, अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल स्पीड या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जब हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारा कांस्टेंट है तो हमको निकालना है कि x डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी तय किया है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट है, वो किससे तय करेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से करेगा। तो अगर t टाइम लगा है बॉडी को यहाँ तक जाने में तो क्या आ जाएगा, u cos थीटा नॉट इंटू टी। देखिए u बदल जाएगा, थीटा बदल जाएगा, लेकिन u cos थीटा नॉट दैट इज इक्वल टू v डैश cos थीटा होगा। ये आप एक बॉक्स भी बना सकते हो, आप देखोगे कंपटीशन में इसमें अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, क्या होगा, u cos थीटा नॉट दैट इज v डैश cos थीटा दैट इज v। या आप लिख सकते हो मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेलोसिटी है हमने v से डिनोट किया है, ये v। इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ देखिए इट इम्प्लाइज हमारा t कितना आ गया, x बाय u cos थीटा नॉट। अब देखिए जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, जहाँ रिटार्डिंग मोशन हो रहा है, वो मोशन के सेकंड इक्वेशन से हम निकालें, क्योंकि हमको वर्टिकल वेलोसिटी मालूम है, y मालूम निकालना है, t हमने निकाल लिया है, क्योंकि जितने देर में हॉरिजॉन्टली x चला है वर्टिकली कितना चला, y। अब ये y हमारा कैसे निकलेगा, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। आप देखिए यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप ये रटे होगे, सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बच्चों इसमें हम आपको सुधार कर रहे हैं, आप देखिए इस चीज़ को, बहुत काम देगा। h क्या चीज़ है, जैसे ही g आ जाए मोशन के इक्वेशन में g आ जाए, g आने का मतलब होता है वर्टिकल, क्योंकि g किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप यहाँ पे याद रखोगे h वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, u क्या चीज़ है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है। u आप लोग जानते होंगे 9-10 से पढ़ते आए होंगे, u क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी है। जब g लग जाए तो इनिशियल वेलोसिटी मत समझिए, यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा u है। जब मोशन का इक्वेशन आ गया और h आ गया, g आ गया, वो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लिखे हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हमने पहले यू टी लिखा, अब आप काम कॉन्सेप्शन क्लियर कर रहे हैं कि मोशन के इक्वेशन में जब g आ जाए तो u का मतलब क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल। क्या होगा, इनिशियल वर्टिकल। तब आप देखिए h के स्थान पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ आप और याद रखिएगा, न्यूटन ने कभी ये नहीं बोला है कि अपवार्ड जाएगा तो प्लस, डाउनवार्ड जाएगा तो माइनस, या अपवार्ड माइनस डाउनवार्ड प्लस। ये जो आपका कॉन्सेप्शन है उसको भी आपको हम ठीक कर रहे हैं। देखिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि 8th-9th में बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अब उसमें दिमाग में सेट रखो कि मोशन का इक्वेशन हम कैसे ट्रीट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में करेंगे। वेक्टर में क्या होता है, अगर हम राइट को प्लस मानते हैं तो लेफ्ट क्या करते हैं, माइनस। अब यहाँ आप देखिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवार्ड की तरफ, वाई हमारा क्या है, वर्टिकली अपवार्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम अपवार्ड को प्लस मान लें, अपवार्ड को क्या मान लें, प्लस, तो अगर अपवार्ड प्लस रहेगा तो डाउनवार्ड क्या हो जाएगा, माइनस। ये कौन कहता है, वेक्टर बोलता है। तो h क्या चीज़ है, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। हमने वर्टिकल को प्लस माना, हमने y लिया। u क्या चीज़ है, इनिशियल वर्टिकल स्पीड है। इनिशियल वर्टिकल हमारा कितना है यहाँ पर, u साइन थीटा नॉट। तो u वर्टिकल के स्थान पे आप क्या लिखोगे, u साइन थीटा नॉट। अब देखिए t, जितने देर में वर्टिकल y चला, हॉरिजॉन्टल कितना चला, x, तो t हम यही रखेंगे। तो कितना रखेंगे हम, x बाय यू कास थीटा नॉट। अब देखिए अपवार्ड हमने प्लस लिया है, g किधर काम करता है,
डाउनवर्ड, तो जी क्या लेंगे माइनस, यानी हाफ जी। अब टी तो स्केलर है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए केवल एक्स बाय यू कास थीटा नॉट का स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए u से हमारा u कट गया, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन थीटा नॉट अपन कास थीटा नॉट कितना हो जाएगा टेन थीटा नॉट, यानी हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस जी वाई, देखिए यहाँ यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट होगा, तो जी वाई टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हो गया ट्राजेक्ट्री का, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का ये इक्वेशन है टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस जी वाई टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए x में पावर 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितना है 2, y में मैक्सिमम कितना है 1, ये किसको बताता है पैराबोला को। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होगा पैराबोलिक होगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ क्या होगा पैराबोलिक होगा। ये हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन हुआ। बच्चों आप याद रखिएगा एनसीईआरटी में केवल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन दे करके केवल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को बताया है, उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की कहीं चर्चा नहीं है। आज आपको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बताए हैं, इसको आप स्पष्ट रखिएगा। अब इसमें हम एक एक चीज़ आपका उठाएंगे, बेसिक से लेकर के हर कुछ पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का बता देंगे। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, आप बने रहिए। आपसे अगर सॉल्व नहीं होता है कहीं भी, आप अपनी दिक्कत को शेयर कीजिए, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ध्यान देंगे तो एक एक चीज़ हमने इसमें बताया है और आगे हम और स्पष्ट करेंगे। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये देखिए, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन आप रटे रहिए। कभी क्या होता है कि x दे देगा आपको, y पूछ देगा, थीटा नॉट दिया रहेगा, तो टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस जी वाई टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम आपको बताएंगे। देखिए कंपटीशन में कैसे पूछे जाते हैं। ए बॉडी प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब आप क्या अप्लाई करोगे, 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, यू कितना है 100, कितने एंगल पर फेंका गया 60 पर, तो यू कास 60 डिग्री, यानी 100 कास 60 हो गया। कब पूछ रहा है, जब थीटा कितना बना रहा है 45, थीटा तो डिक्रीज होता जा रहा है, अंत में जाके क्या हो जा रहा है मैक्सिमम पॉइंट पर 0, तो क्या लिखेंगे भी डैश कास 45। अब आपका भी डैश आ गया। देखिए और क्या ऑब्जेक्टिव, ये सब आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं, ये एकदम अभी आपका चल रहा है लेवल 1 हम आपको बता रहे हैं। आप लेवल 1 पे अभी हैं, 0 से उठे हैं 1 पे जा रहे हैं। अब आप देखिए पूछ देगा कि बॉडी का वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा। आप क्या अप्लाई करोगे, 100 कास 60 दैट इज इक्वल टू भी, आपने बता दिया मैक्सिमम पॉइंट पर क्या होगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस पे बनते हैं, बहुत सारा चीज़ आपको बताना होगा। अभी केवल आपको बताएं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो उसका पाथ पैराबोलिक होता है, उसके ट्राजेक्ट्री के इक्वेशन पैराबोलिक आना चाहिए। हमने आपको पैराबोलिक दिखा दिया है कैसे कैसे हुआ है। मोशन के इक्वेशन का जो कॉन्सेप्शन आपको हम दिए हैं, फिर से मैं उसको बोल रहा हूँ, आप याद रखिएगा। जब भी मोशन के चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, जी आ गया सारा वेक्टर फॉर्म में यूज होगा। यानी भी का मतलब जैसे भी इज इक्वल टू यू प्लस डी टी लिख रहे हो, भी हो गया फाइनल वर्टिकल, यू हो गया इनिशियल वर्टिकल, वेक्टर की तरह ट्रीट करना है आपको। तो इस तरह सेकंड जो आपका इसका पार्ट बताएंगे उसमें लेवल थोड़ा और लेके चलेंगे। आप एक प्रोजेक्टाइल का बहुत सारी चीज़ बताएंगे, फिर इस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। थैंक यू।